लो मार्क्स स्कोर करना कभी किसी का ड्रीम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन ही इस पॉइंट से स्टार्ट होती है कि बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, हाईएस्ट स्कोर लाना है एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा 24/7। दिस इज प्रिया। लो स्कोर डेफिनेटली ही किसी का ड्रीम नहीं होता, लेकिन इस बारी सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम रहा है उसमें पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ड्रीम तो ये देखा था कि काफी अच्छा स्कोर लाएंगे एंड जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, इनमें हमें एडमिशन मिल पाएगा। लेकिन अब आंसर की आने के बाद ये मिथ दूर हो चुका है और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत कम स्कोर बन रहा है। तो अगर आपका स्कोर भी बहुत ज्यादा कम बन रहा है, लाइक बिलो 130 अगर आपका स्कोर जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो जिनका भी स्कोर 200 या 200 प्लस है, डेफिनेटली उनको इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने वाला है। लेकिन जिनका स्कोर 150 to 200 के बीच में भी लाई कर रहा है, तो दो बातें, अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भी चांसेस हैं कि आपका एडमिशन कॉल इन यूनिवर्सिटीज में होगा, और आप अगर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक भी देखते हैं तो भी चांसेस हैं कि आपको डीयू, बीएचयू, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले। बट व्हाट अबाउट दोस्त जिनका स्कोर 130 से भी कम बन रहा है, तो उन्हें किस तरीके से चीजों को प्लान करके चलना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब उन्हें भी ये रियलाइजेशन है, उन स्टूडेंट्स को भी, कि उन्हें ये यूनिवर्सिटीज तो नहीं मिलने वाली, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं एंड चीजों को अभी से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला है आपके पास कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपार्ट फ्रॉम डीयू, जेएनयू, बीएचयू। कौन सी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहां पर आपको लो स्कोर पर एडमिशन मिल सकता है? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो इसके लिए आपको सिंपली कहां जाना है? आपको जाना है एनटीए की सीयूईटी पीजी वेबसाइट पर, एंड वहां पर जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटीज पर जाना है। अब देखिए, आपका जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम होता है उसमें काफी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी। ओके, लेकिन अगर सबसे पहले देखा जाए तो उन 3 यूनिवर्सिटीज को छोड़कर फिर आप कोई कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, तो आपको सबसे पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही देखना चाहिए। तो इनमें से काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हैं, इवन अगर आपका स्कोर कम भी बन रहा है तो। जैसे कि असम यूनिवर्सिटी में आपको एमए इकोनॉमिक्स मिलती है, आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ विच इज मेन कैंपस, वहां भी एमए इकोनॉमिक्स का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मेंशन्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन सब में ही आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से अगर जाएंगे तो आप यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी पर, तो वहां पर आपको शो होता है कि वहां कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, प्लस उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना होगा, क्या आपकी परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, अदर थिंग्स, सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। सो नॉट ओनली वो स्टूडेंट्स जो एमए इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, बल्कि जो अदर स्टूडेंट्स भी हैं जिनके अदर सब्जेक्ट्स में भी मार्क्स कम बने हैं, वो भी सिमिलर मेथड फॉलो कर देख सकते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, क्या वो कोर्स वहां अवेलेबल है, एंड अगर अवेलेबल है तो क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, तो असम यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है आपके पास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ऑप्शन है, डेफिनेटली बीएचयू में तो ऑप्शन है ही, लेकिन लो स्कोर होने की वजह से यहां एडमिशन मिलना मुश्किल है। अगेन सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एमए इकोनॉमिक्स के लिए, एक अच्छा ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, तो इसी तरीके से आपकी काफी सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज मेंशन्ड है, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में आपको एमए इकोनॉमिक्स का ऑप्शन मिल जाता है और वहां एडमिशन मिलने के चांसेस भी हैं, इवन अगर आपका स्कोर 130 से कम भी है तो। ओके, तो यहां पर जाकर आप हर यूनिवर्सिटी पे इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, आप वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका 100 to 130 के बीच में भी स्कोर नहीं है, उनका स्कोर 100 से भी कम बन रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें? या फिर अगर आपका जो स्कोर है वो 130 से कम ही है लेकिन आपको कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं मिल रहा, या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना लेकर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहीं रहना चाहते हैं, वहीं से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें किसी फॉर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो कौन सी हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज अगेन जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, जो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करती हैं? तो देखिए, जैसे आपने यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए चेक करा, सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी। स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं कि काफी सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, किस किस में आपको एमए इकोनॉमिक्स का ऑप्शन अवेलेबल है एंड क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं या फिर नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका स्कोर 100 से भी कम बन रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इतने कम स्कोर पर टॉप यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन नहीं मिल सकता, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस। पहला कि या तो आप ड्रॉप लें, दोबारा प्रिपेयर करें ताकि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नेक्स्ट ईयर अपनी मास्टर स्टार्ट कर पाएं, या फिर अगर आप इसी ईयर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओनली ऑप्शन इज कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लेना होगा एडमिशन। एंड सिमिलर मेथड आप फॉलो कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कौन कौन सी हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड क्या आपका कोर्स वहां पर अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो क्या वहां का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हैं या नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आप किस में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं और आपका कोर्स वहां पर अवेलेबल भी है या फिर नहीं। ओके, तो देखिए फिर हम लोगों ने हमारे तीन ऑप्शंस देख लिए हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका स्कोर कम बन रहा है। फर्स्ट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनमें काफी सारे ऑप्शंस हैं, अगेन स्टेट यूनिवर्सिटी में भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये था आज का एक छोटा सा एंड क्विक सेशन। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, वो प्रिपरेशन कर लेते हैं, वो एग्जाम दे आते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। उनके दिमाग में सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसके अलावा वो ये चीज एक्सप्लोर नहीं करते कि कहाँ कहाँ उनके एडमिशन होने के चांसेस हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, ताकि कोई भी सिनेरियो आ जाए तो आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या ले सकते हैं। ओके, तो इससे पहले कि आपकी फाइनल आंसर की आए एंड आपका रिजल्ट अनाउंस हो, और अगर आपको अभी से ही पता है कि आपके स्कोर में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है फाइनल आंसर के आने के बाद भी, तो आप तब तक प्लान कर सकते हैं कि इनमें से किस टाइप की यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलरली कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं एडमिशन। थैंक यू सो मच।